अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अजीज़ों, दोबारा आ गए हैं हम एक और व्लॉग के साथ। बहुत दिन बाद कुछ मसरूफ़ियत की वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी और मुझे पता है आप लोगों को कोई इंतज़ार नहीं था व्लॉग का। खैर, आज हमारे व्लॉग में हम देखेंगे कि हमने क्या क्या किया। ये जो बास्केट है ये हमारे जो कपड़े रखने का था, लेकिन मैंने इसे इसका टॉय बास्केट बना दिया ताकि सारे टॉयज़ एक जगह हो जाए, क्योंकि घर पे कभी यहाँ कभी वहाँ इसके टॉयज़ पड़े रहते थे। लेकिन इसे मैंने जब टॉय बास्केट बनाया तब मैं और पछता रही थी, क्योंकि ये इसे लेकर जगह जगह इसको सारे टॉयज़ जो है एक ही दफ़ा गिरा देता है, फिर पूरा घर जो है फिर गंद हो जाता है घर में। तो मैं अभी इसे ट्रेन ये कर रही हूँ कि चीज़ें उठाकर बास्केट में डालो, ना कि बास्केट से गिराओ। अब हम लेके जा रहे हैं इसके पास आइसक्रीम। इसका रिएक्शन देखती हूँ कि क्या रिएक्ट करता है। बच्चों को कैसे पता होता है कि आइसक्रीम क्या चीज़ है और इतने एक्साइटेड हो जाते हैं आइसक्रीम के लिए। मैंने हर बच्चे को देखा कि आइसक्रीम के मामले में बच्चे कुछ अलग ही एक एक्साइटमेंट होती है जो उनके चेहरे पे नज़र आती है। तो इसका तो खैर हमें नहीं पता, रिसर्च करनी पड़ेगी इसके बारे में। जब से अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है गर्मी बढ़ती जा रही है। इतनी शदीद गर्मी होती है दिन के टाइम की बस क्या बताएं। दुआ है कि जल्दी से सर्दियां आ जाए, जो कि नवंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में आएगी। तो बस इंतज़ार ही है अब तो। गैलरी से आई यहाँ पर तो फिर ये मुझे नया सरप्राइज़ मिल गया। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इस बास्केट को वापस रख दूँ या फिर मैं इसके सारे टॉयज़ छुपा दूँ। सारे टॉयज़ यहाँ फेंक कर बास्केट वो अंदर ले गया है और पानी की बोतल जब से खाली हुई है कभी यहाँ कभी वहाँ लुढ़कती रहती है। सोचा थोड़ी देर के लिए मैगज़ीन पढ़ती हूँ और इसे खाना भी खिला दूँगी। रात में हम गए थे इस पार, वहाँ से हमने लेना था इसका दूध, कैफ ख़त्म हो गया था और हम जा रहे थे अम्मी किया, तो सोचा दूध लेते हुए चलते हैं, क्योंकि जब हम वापस आ रहे होंगे तो शॉप जो है ये मार्ट बंद हो चुका होगा। यहाँ जब गए तो इसने ये पकड़ लिया लॉलीपॉप। इसके अंदर पता नहीं क्या है, हम बाद में देखेंगे। और ये ज़िद कर रहा था कि मुझे लेकर दो और खुश भी बहुत था, तो हमने कहा चलो ले लो। दूध लेने के बाद सोचा थोड़ी और चीज़ें ले लेते हैं, तो हमने कुछ सॉसेजेस और कबाब वगैरह बस ये चीज़ें ली हमने। फिर हम अम्मी क्या गए थे, तो अम्मी से मिलने। अम्मी की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, इस वजह से बाहर निकलने के बाद ये हमें तो भूल जाता ही है और इसका बस ना चले कि ये कभी वापस घर ही ना आए। घर जाओ तो फिर इसका रोना धोना शुरू हो जाता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि खुशी खुशी घर जाए। हाँ, जब हम बहुत देर बाद घर जाए ना तब ये रिलैक्स रहता है कि मैं बहुत घूम चुका हूँ, आज के लिए काफ़ी है। तो हमने यहाँ से लिए थे कबाब, सॉसेजेस वगैरह, और ये जनाब जो है बच्चों के साथ बातें करने लग गया था। इसे जहाँ बच्चे मिलते ही उनके साथ जो है बातें करता है, खेलने लग जाता है। तो बहुत ही फ्रेंडली है, एक्सट्रोवर्ट है अपने बाप की तरह। मेरी तरह इंट्रोवर्ट नहीं है कि किसी से बात ना करना, घुलना मिलना नहीं। सालों लग जाते हैं किसी अजनबी से घुलने मिलने में या दोस्ती बनाने में, बहुत वक्त लग जाता है मुझे। तो ज़िंदगी में दोस्ती बहुत कम बनाई है और बचपन तो बगैर दोस्तों के ही गुजरा है। बस कज़न्स ही थी जिनसे दोस्ती थी और बचपन साथ गुजरा और उन्हें ही हमेशा दोस्त माना। स्कूल में दोस्ती ना बनाने का जो रीज़न था वो भी यही था कि मैं बहुत चुप चुप रहती थी और बहुत ही एक्सट्रोवर्ट थी, ना घुलना ना मिलना ना किसी से बात करना। तो बड़े होने के बाद जब कोचिंग लाइफ शुरू हुई तब दोस्ती बनाई ज़िंदगी में पहली दफ़ा, और फिर वो दोस्ती भी कहीं खो गए हैं जब से हमारी पढ़ाई ख़त्म हुई है और कुछ हालात हैं जो आपको मसरूफ़ कर देते हैं। तो बस अब एक आधी बची हैं गिनती में अगर हम शुमार करें तो, और बाकी जो है उनसे कभी कभार मुलाकात हो जाती है। तो जी हमने यहाँ से ले लिए थे जेलीज़ वगैरह और इसकी थोड़ी बहुत चीज़ें, और हम जा रहे थे फिर अम्मी क्या। यहाँ पे हमने देखे चने जो फ़हद के बड़े फेवरेट हैं, अक्सर ही वो लेते रहते हैं जहाँ भी नज़र आ जाए, और मैं भी कभी कभार खा लेती हूँ लेकिन इतने ज़्यादा फेवरेट नहीं है। तो फिर हम यहाँ से चने लेकर चले गए अम्मी के पास। वहाँ से फिर हम वापस घर गए थे। घर जाकर हमने क्या किया वो आपको आगे देखने को मिलेगा। कभी कभार दोस्ती बहुत याद आती हैं, वो पुराना वक्त याद आता है जब हम साथ होते थे, घूमते फिरते थे, पढ़ते थे, एक साथ कंबाइन स्टडी करते थे, पढ़ाई की टेंशन भी होती थी और एंजॉय भी करते थे। वो वक्त ऐसा था कि उस जैसा वक्त शायद ही कभी लौट कर आए। नहीं आएगा मुझे पता है, आ ही नहीं सकता उस जैसा दौर।
तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017 से 19 और 20 तक का जो वो वक्त था ना, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल वक्त था। पहली बार ज़िंदगी में दोस्ती बनाई, पहचाना कि दोस्ती क्या होती है। बस ज़िंदगी को जितना एंजॉय करना था मैंने उस दौर में किया, और अब बस दोस्तें हैं, बस मैसेज की हद तक। मैं भी, आप सोच रहे होंगे कि वीडियो के हवाले से बात नहीं कर रही, अपनी ही सुनाई जा रही हूँ, तो इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। यहाँ हम घर पहुँचे थे और इसको इतनी बेताबी हो रही थी कि ये इसे खोल कर दें, और इसका बस नहीं चल रहा था कि ऊपर से इसने खाना शुरू कर दिया। तो इसे खोला तो इसके अंदर से बहुत सारे जो है कैंडीज, जो लॉलीपॉप होती है, क्या कहते हैं उसे, लॉलीपॉप ही कहते हैं, तो वो निकली। और एक जो है स्लाइम निकला, वो तो बेकार था क्योंकि इसे पता ही नहीं स्लाइम क्या है और इसे कैसे खेलना है। थोड़े से बड़े बच्चों के लिए होता है वो तो मैंने फेंक दिया था क्योंकि उससे गंदगी ही होनी थी घर पे। इसने फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ ली है तभी इतना बेताब हो रहा है और इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि क्या करे, क्या रिएक्शन दे। तो खुश था बहुत ज़्यादा, और मैंने सारे छुपा दिए थे, बस एक इसे पकड़ा लिया था क्योंकि अगर मैं इसके सामने रहती तो ये कहता मुझे सारे खोल कर दे दो। घर आने के बाद फिर हमने खाना ऑर्डर किया। खाने में क्या था वो दिखाती हूँ। आप भी कहेंगे कि ये लोग पागल हैं, इतनी गर्मी में ये लोग हर रोज़ फ़िश ऑर्डर करते हैं, तो ऐसा नहीं है, हर रोज़ नहीं, ये मेरे ख्याल में थर्ड टाइम है जो ऑर्डर किया है इस एक महीने के अंदर। और गर्मी का तो ये है कि चलो एसी में बंदा सो जाता है, गर्मी का इतना पता नहीं चलता। और ये फ़िश है ही ऐसी कि आप भी खाएंगे तो आप भी दीवाने हो जाएंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा है जब से मैंने खाना शुरू किया है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं थी। ये होता है ग्रिल, और ग्रिल का जो एक टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, और इसके स्पाइसेस भी बहुत डिफरेंट है। इसकी जो चटनी है वो अलग ही एक लेवल है उसका, तो बहुत ही कोई मज़ेदार किस्म का है। तो मुझे जब भी कहते हैं मेरे हस्बैंड कि मैं फ़िश ऑर्डर कर दूं, हम जब खाने का डिसाइड कर रहे होते तो समझ नहीं आता क्या मंगवाएं, तो आखिर में जो हम मंगवाते हैं वो होती है, अक्सर ही वो फ़िश होती है, क्योंकि फिर यही जो है ना ऑप्शन रह जाता है। आप सोचते हैं क्या मंगवाएं, टिक्का मंगवाएं, कबाब मंगवाएं, मतलब समझ नहीं आता कि क्या ऑर्डर करें। बहुत कन्फ्यूजन होती है। जब फूड पांडा खोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है तो कन्फ्यूजन होती है। तो सिंपल सा है कि आप फ़िश वाले को कॉल करके फ़िश मंगवा लें, बस जान भी छुट जाती है और अच्छा खाना और टेस्टी भी। तो रोज़ मैं इसे दस्तरखान पकड़ा देती हूँ कि लेकर जाओ और बिछाओ, ये ऐसे ही ले जाता है आराम से और बिछाता है। शायद इसे गुस्सा आ गया, काफ़ी देर से खड़ा था। मैंने ऑर्डर की कुछ चीज़ें फूड पांडा से, तो मैंने मंगवाया था एवरीडे मिल्क पाउडर, और मैंने बनाना था पुडिंग क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो मैंने सोचा खुद बनाते हैं, रेडीमेड तो बहुत जल्दी बन जाता है, तो मैंने कहा आज मैं खुद ट्राई करती हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड करें, लेकिन मैंने जो रेसिपी देखी थी उसमें मिल्क पाउडर ऐड था। मैंने सोचा रेसिपी जो है एग्जैक्ट फॉलो करूं ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो चिकन और चिलीज़ वगैरह ऑर्डर की थी जिसमें रेड चिली था, ग्रीन चिली वगैरह, तो ख़त्म हो गए थे। खाना बनाना था, पुडिंग मेरा बन चुका था, और इसकी अगर आपने रेसिपी देखनी है तो उसकी वीडियो भी मौजूद है, शॉर्ट पे भी है। मैंने शॉर्ट्स पे इसलिए डाली, अगर किसी ने देखना है जल्दी जल्दी बनाने के लिए तो वो उस पर देख ले, और मैंने इंग्रेडिएंट्स भी सारे उसमें जो है लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। और एक जो है डिटेलिंग वीडियो भी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लुक इतना अच्छा इसलिए नहीं आया क्योंकि पेन मैंने ले लिया था बड़े साइज़ का, मुझे छोटे साइज़ में लेना था ताकि ये बिल्कुल, इसकी हाइट ज़्यादा होती, तो इसे पेन से निकालने के बाद ये बिल्कुल एकदम फैल सा गया, और इसका जो साइड से है वो थोड़े से टूट गए थे क्योंकि मैंने गरम गरम ही निकाल लिया था। मेरी गलती ये है, गरम निकाला। इसे ठंडा करना है पहले अच्छी तरीके से पेन के अंदर ही, फिर आप इसे निकालेंगे तो ये टूटेगा नहीं। तो ये टूट रहा था हर तरफ से, मैंने कहा इसे अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए। दूसरी तरफ मैंने खाना बनाना था, तो मैंने आज सोचा दाल बना लेते हैं। 4 दालों को मिक्स करके बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। उसकी रेसिपी मैंने देखी थी, मुझे याद नहीं कि किसकी रेसिपी है, मगर मेरे हस्बैंड ने मुझे सेंड की थी एक दफ़ा, तो फिर अब मैं उसी तरीके से बनाती हूँ ये वाली दाल। ये हो गया है हमारा पुडिंग जो है ठंडा। इसे मैंने फ्रीज़र में रखा था और ये अब सेट लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ही टूट रहा था। तो मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ टेस्ट कैसा है, अच्छा बना भी है कि नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। रेडीमेड तो करती रहती थी, उसमें बस मिल्क ऐड करें आप, बस तैयार हो जाता था। ये आज फर्स्ट टाइम बनाया है। टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था, बिल्कुल आइसक्रीम फ्लेवर भी था, इसकी स्वीटनेस भी बिल्कुल ही बराबर थी, कोई जो है ऊपर नीचे टेस्ट नहीं हुआ, बहुत अच्छा टेस्ट था, बिल्कुल ऐसा जैसे रेडीमेड होता है। तो अब मैंने सोचा कि रेसिपी बड़ी आसान सी है, अब बना लिया करूँगी। फर्स्ट टाइम ट्राई किया, अच्छा बना, सेकंड टाइम भी अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह।
अच्छा, जब भी कोई नई चीज़ बनाओ, ये देखता है ना कोई नई चीज़ फर्स्ट टाइम, तो बड़ा खुश होता है, इसका रिएक्शन एक अलग होता है। तो इसने खाया था और इसे बड़ा अच्छा लगा। और जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाओ जिसमें स्पाइस ना हो, बस ज़्यादा मिर्चें ना हो, तो ये बड़े शौक से खा लेता है। वरना अगर मिर्चों वाली कोई चीज़ हो तो बस फिर समझ लें मैं ही खाती हूँ। वैसे मैंने इसकी रेसिपी तकरीबन 3-4 दिन पहले डाली थी शायद, और मैं जो व्लॉग आज अपलोड कर रही हूँ ये 2 दिन का व्लॉग है, इसे मैंने कंबाइन किया है। तो व्लॉग थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि एडिटिंग रह गई थी और एडिटिंग में बहुत टाइम लग गया, और मैं थोड़ी सी बिजी भी थी, और कैफ़ की तबीयत भी 3-4 दिन से ठीक नहीं है। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी आपको उसकी कंडीशन कैसी है। मौसम शायद चेंज हो रहा है, इस वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो आज का व्लॉग जो है हमारा यहीं तक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।